हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। आज हम लोग फिर से एक नए एपिसोड में है ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड सीरीज, जिसमें हम लोग लॉजिकली एक स्कॉलरली अप्रोच के साथ भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यस, तो पिछले कुछ एपिसोड्स में जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने नॉलेज सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया, साइंटिफिक मेथड के लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया, और वेद की और टेस्टिमनी की अथॉरिटी के ऊपर डिस्कस किया। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया कि कैसे हम लोग के पास वेद आए, कि वो किसी के द्वारा लिखे नहीं गए थे, सोचे नहीं गए थे, एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। वो सीधे भगवान की सांसें हैं। भगवान की सांसों को वेद कहते हैं। तो उससे हम लोग को ज्ञान आया। तो आई होप आप लोगों को अभी तक के वीडियो सही लगे हो। आज मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हिंदू धर्म के ऊपर, कि हिंदू धर्म ही एक धर्म है, बाकी सब मजहब है, पंथ है, मत है, कल्ट है, आप जो कहना चाहो वो है। क्योंकि पूरे यूनिवर्स का धर्म सिर्फ एक है, मल्टीपल नहीं है। क्योंकि ट्रुथ भी एक है, ट्रुथ मल्टीपल नहीं है। 2+2 4 ही होता है, 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता। सो हिंदुइज्म को ओनली ट्रुथ बताने के लिए मैं कुछ कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हूँ। अम, और भी आप ऐसे हिस्टोरिकली भी देख सकते हो कि क्या सीन है, बट आज मेरा फोकस ये है क्योंकि अब ये टॉपिक हमें क्योंकि इवेंचुअली तो सारे धर्म एक ही बात बोलते हैं। जैसे कुछ कुछ हम पहले ही क्लियर कर देते हैं किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोलने से पहले। सबसे पहली बात, सारे के सारे धर्म एक भगवान को मानते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करता है और उससे दुनिया बनी है। ये सारे धर्मों में कॉमन है। अब कुछ कुछ धर्म है जिसमें से पर एक मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, सभी के सभी अच्छे और बुरे कर्मों को मानते हैं। अब चाहे उसका रिजल्ट हो ना नहीं हो, वो तो फिलॉसफी में डिफरेंट है, बट अच्छे और बुरे कर्म सब मानते हैं। सबको का ये तो फिलॉसफी है कि डू टू अदर्स व्हाट यू वांट योरसेल्फ। तो जो दूसरों के साथ चाहते हो वही, जो खुद के साथ चाहते हो वही दूसरों के साथ करो। ये एक बेसिक प्रिंसिपल हर धर्म में है। तीसरा, भगवान की पूजा करना, ऐसे सेक्रेड प्लेसेस होना, जैसे मतलब मक्का मदीना है, जेरूसलम है, इंडिया में तो धाम ही धाम है। तो सीक्रेट प्लेसेस होना। नेक्स्ट, एक कम्युनिटी, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो फाइनली सब साथ रहते हैं और एक आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, और एक स्क्रिप्चर, एक बुक पे बिलीव करते हैं। अ, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का एग्जाम्पल है और मोस्टली यही करते हैं। तो अभी एक रिसेंटली आर्ग्यूमेंट आता है, ये जावेद अख्तर तो ऑलरेडी सबसे स्टूपिड एथिस्ट है, और उसके साथ अब एक नया आया है, कोई क्या नाम है, मासी जीवी, कोई यूपीएससी का मास्टर है। यूपीएससी के मास्टर लोग की अलग बहुत बात है कि ये लोग खुद तो फेलियर है लाइफ में, और ज्ञान इनको बस वही जो 5 लक्ष्मीकांत के बुक पढ़े और एनसीईआरटी पढ़े वो है। पर इनके पास ओपिनियन पूरे ब्रह्मांड के बारे में है। तो उनमें से ही एक यही इन्होंने कहा कि यार अगर आप हिंदू हो या कुछ भी एक धर्म मानते हो तो आप 99% लोग के लिए एथिस्ट हो। यार मतलब ये लोग से तुम लोग पढ़ते हो लाख लाख रुपए दे के, शर्म करो भाई, शर्म करो। मतलब पूरा पॉइंट रिलीजन का ये है कि वो लोग थीस्ट है, वो लोग भगवान को मानते हैं। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, वो लोग भगवान को मानते हैं, वो सबके सब थीस्ट है। अब हाँ, ओपिनियन अलग अलग है, भगवान कौन है, क्या है, कैसा है, वो अलग बात है, वो मत है अलग उसमें, बट सबके सब थीस्ट ही है। तो एक्चुअली एथिस्ट लोग हैं जो लोग अलग है। बट ये लॉजिक समझने के लिए थोड़ा सेट थ्योरी, थोड़ा मैथ्स, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग आना चाहिए। पर जब सालों तक वो एनसीईआरटी प्रोपेगेंडा रटते 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 यही हो जाता है। ये मासी जीवी और उनके साथ एक और उनके दो दलाल हैं, दिव्यकृति और ओझा सर। पर चलो कोई बात नहीं, उन सबको ही बताया जाएगा। अभी हम लोग ये देखते हैं कि हिंदुइज्म ही एक लौता सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही क्यों है। नंबर वन, हाँ, और एक्चुअली एक्चुअली सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बताने का पॉइंट क्या है, क्योंकि आगे सिंस मैंने बताया कि हम लोग एथिस्ट और एग्नोस्टिक्स के सारे क्वेश्चंस और आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करेंगे विद स्क्रिप्चर्स, लॉजिक एंड ऑल द नॉलेज सिस्टम्स वी हैव। उसके पहले मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि यार हम लोग क्या स्टैंड रख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग का स्टैंड क्लियर नहीं है हम लोग दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं।
और ऐसा हुआ है कि बहुत बार आर्गुमेंट करने के चक्कर में रिलीजियस लोग ही अपने ही प्रिंसिपल्स को तोड़ देते हैं। उसके बेस्ट एग्जाम्पल मतलब वही अब है एक ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, बट कॉलोनियल टाइम में जस्ट टू बीट द क्या मतलब कि नॉट टू बीट भी नहीं कर पाए यार वो लोग, मतलब जस्ट टू स्टे कि यार हाँ हम लोग भी डिबेटेबल है विद द ब्रिटिश। कुछ धार्मिक संस्थाओं ने पुराणों का खंडन किया, मूर्ति पूजन का खंडन किया। मतलब क्या नॉनसेंस है यार, मतलब इस तरह से आप लोग हिंदुइज्म बोलते हो, प्रोपेगेट कर रहे हो और ये सब फैलाते हो बोल के कि नहीं भाई, मतलब खाली ओम और यज्ञ करो और ये सब छोड़ो पूजा पाठ। चलो कोई बात नहीं, उन पे तो आया जाएगा थोड़ा अभी। मतलब मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते जो है एथिस्ट और एग्नोस्टिक्स, उसके बाद इस सब धर्माभासियों पे आया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई नो 5 मिनट ऑलरेडी हो गया है बट एक बैकग्राउंड सेट करना वॉज इम्पॉर्टेंट। नंबर वन, हिंदुइज्म इज इटर्नल, सनातन धर्म अदर्स आर मैन मेड। तो जैसे मैंने कहा कि दुनिया का एक ही धर्म है। धर्म मतलब ये होता है रूल, लॉ, जो कानून बना हुआ है पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड की तरफ से, जो भगवान ने बनाया है, ये है धर्म। तो ये हिंदू धर्म इसलिए है क्योंकि वेद में हिंदू वर्ड है। वेद में क्योंकि हम लोग सिंधु घाटी में ये सब शुरू हुआ, तो इसलिए ऐसी बातें लिखी गई, इसलिए हिंदू वर्ड है। और सनातन मतलब जो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि वो कभी बना या कभी भी खत्म होगा, वो है। मतलब कल अगर वर्ल्ड में सारे हिंदू भी चले गए पर लॉ हिंदू का ही रहेगा, ये एक फैक्ट है। मतलब तो मतलब एग्जैक्टली हमें सनातन धर्म को बताने की एकदम ही जरूरत है, हमें अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने की एकदम ही जरूरत है। बट जस्ट टू टेल यू, अगर सब कुछ खत्म भी हो गया, दुनिया का विनाश भी हो गया, हिंदू धर्म का लॉ चलते रहेगा। और वैसे दुनिया खत्म धर्म की मतलब पतन से पहले ही भगवान आके धर्म स्थापित कर देते हैं और फिर एक नया साइकिल शुरू होता है। तो ऐसा कुछ होगा नहीं। सो ऐसा आप हिस्टोरिकली भी अगर देखो, तो आप पाओगे कि हिंदुइज्म का कोई नहीं जानता कब स्टार्ट हुआ। जो जानते भी है वो लोग को इतना मतलब ईगो है और इतना डरते हैं कि 3000 बीसी बोल के मतलब पल्ला झाड़ देते हैं। बल्कि 3000 बीसी से पहले में तो वेद लिखा ही गया था, वो चल कब से रहा है उसका कोई क्लू नहीं है। और हम लोग के पास तो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड है कि बाकी के सारे सारे धर्म कब स्टार्ट हुए। सो वी कैन बी डेफिनेटली श्योर कि हिंदुइज्म इससे पहले का ही है। हम आगे बताएंगे जब हम रिलीजन को कंपेयर करेंगे कि कैसे हिंदुइज्म सबसे पुराना है। अ, तो ये है, ये बस फैक्ट है। आप किसी भी रिलीजन उसका फाउंडर हम बता सकते हैं। मुस्लिम धर्म के प्रॉफिट मोहम्मद, सेकंड क्रिश्चियनिटी के जीसस क्राइस्ट, बुद्धिज्म के बुद्ध, ये जैनिज्म के महावीर, सिखिज्म के गुरु नानक देव, और भी टाओइज्म के टाओ, कन्फ्यूशियस, इन सब के मतलब आप यू कैन टेल कि ये लोग आए और अपना एक फिलॉसफी बताए हैं। मतलब दे आर मैन मेड, प्रूफ्ड, नो डाउट अबाउट इट। हिंदुइज्म का कौन है? वेद व्यास है, पर वेद व्यास तो बस लिखे, सॉरी कंपाइल किए वेद को। मतलब मंत्र तो हवा से आया, हवा से क्या मतलब भगवान से आया। और बाकी लोग कहाँ से स्क्रिप्चर लाए, उनसे पूछो कि भाई अच्छा आपका होली बुक या स्क्रिप्चर कहाँ से आया है। दे हैव नो आंसर, दे हैव नो आंसर, दे डोंट इवन हैव द प्रोसेस। और अगर है भी तो वो वेरीफाइबल नहीं है, रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। जैसे जो वेद में है कि हम लोग ज्ञान तपस्या से वो वेरीफाई कर सकते हैं, और वही वेद मंत्र से वापस वेद रिप्रोड्यूस भी हो जाते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, इब्राहिमिक रिलीजन आर बेस्ड ऑन फियर एंड कंट्रोल। अब इब्राहिमिक रिलीजन क्या है? इब्राहिम नाम के एक पर्सन थे, मतलब भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनसे स्टार्ट हुआ है तीन रिलीजन, जुडाइज्म यहूदी, क्रिश्चियनिटी ईसाई, और मुस्लिम मुसलमान। अनफॉर्चुनेटली सबका सेम फैमिली ट्री होने पे तीनों झगड़ते रहते हैं। आई डोंट नो मतलब उनके स्क्रिप्चर्स में मतलब क्या है, बट अगर आपको इनके बारे में स्पेसिफिकली जानना है तो आई वुड रिकमेंड, एक यूट्यूबर है धीरज अत्री करके, पॉलिटिकली इनकरेक्ट, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। उनके दो प्लेलिस्ट है, इस्लाम फॉर डमीज एंड क्रिश्चियनिटी फॉर डमीज। उसमें आपको रियलाइज होगा कि कैसे ये रिलीजन्स यूज किए गए अपना कल्ट फैलाने के लिए। आप देखोगे कि कैसा कैसा लॉजिक है मतलब इन धर्मों में, कि यार इंसान जन्म से ही सिनर है, और कोई स्पेसिफिकली चोजन भगवान का बंदा, मतलब भगवान का सन, भगवान का मैसेंजर आके आपको ताड़ेगा। मतलब आपको खुद वो नहीं है, मतलब आप खुद अपने आप का तारण नहीं कर सकते हो। दूसरा, कि यार इन सब के सब में स्लेवरी और
जितने सोशल इविल्स है वो तो बताना स्टार्ट करूंगा तो गेम ही खत्म हो जाएगा, पर मैं फिलोसफिकल फाउंडेशंस पे ही अटैक करना चाहता हूँ। सेकंड, इन लोगों में एक अदर का फीलिंग है, मतलब ये लोग अपने कल्ट को बढ़ाने के लिए क्रूसेड या जिहाद ऐसी चीज़ों का भी मतलब सहारा लेते हैं। एंड वही लगातार ना क्वेश्चन किया जाता है, ना एक मतलब बोले ना, इनका धर्म जो बन गया वो बन गया, इट्स आयरन क्लैड, यू कांट चेंज दैट। एंड एक्चुअली धर्म ऐसा ही होता है, यू कांट चेंज दैट, बट वही कभी कभी धर्म का नेगेटिव यूज होता है रूढ़िवाद के लिए। एंड आई थिंक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, आज जो दो मेजर रिलीजन है आज, बेस्ड ऑन वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, colonialism, और मतलब दे आर इन नो वे कैन बी टर्म्ड एज रिलीजन। दो हो सकता है इन लोगों के क्या नाम है, प्रॉफिट शायद भगवान के लव को क्लेम कर रहे हो, दो आई एम नॉट श्योर अबाउट थिंग, वो तो उनके रिलीजन वाले बताएंगे। बट व्हाट इट हैज बिकम नाउ और व्हाट इट इज, और उनके स्क्रिप्चर्स में भी जो जो लिखा हुआ है, इट इज लाइक आप देखोगे कि स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि ही इज ए जेलस गॉड, गॉड ने इन लोग को मारा, गॉड इनके ऊपर एंग्री है। पता नहीं है अब्राहमिक रिलीजन में गॉड इतना एंग्री क्यों है। और मतलब और वो जजमेंट देता है लोगों को इसके बेस्ड पे, मतलब एक डूम्स डे पे। बट आप देखोगे कि कैसे लगातार फोकस एट द एंड ऑफ द डे कुछ लिबरेशन पे नहीं है, किसी हायर पर्पस में नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है बस। स्पिरिचुअल लेवल पे ले आया गया है कि भगवान से मांगो, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ बुरा मत करो, और अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरा करोगे तो नर्क जाओगे। एंड जब ये होता है, जब आपको ये पता चलता है कि हाँ यार आप ये करोगे तो स्वर्ग जाओगे, तो पूरा पूरा फोकस ही स्वर्ग जाने पे होता है। और जब बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि दूसरों को मार के स्वर्ग जाओगे, दिस इज ए डिसास्टर फॉर रेसिपी। जब ये बोला जाता है कि दूसरों को हेट करके कन्वर्ट करके आप स्वर्ग जाओगे, इट इज अ डिसास्टर फॉर रेसिपी। प्रॉब्लम ये नहीं है यार, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, आई थिंक कुरान में लिखा हुआ है कि माँ के चरणों में मतलब स्वर्ग है। पर पॉइंट क्या है, मतलब आप किस स्वर्ग को पाना चाहते हो और क्या प्रीच करते हो। चलो ये तो आई थिंक आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप लोग नीरज अत्री जी के पॉलिटिकली इनकरेक्ट चैनल को जरूर देखें, और उसमें देखें कि अब्राहमिक रिलीजन्स कैसे एक वर्ल्ड वाइड कल्ट है, खासकर क्रिश्चियनिटी भी। आफ्टर जो रोमन लोग जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद उसको जो मतलब पॉलिटिसाइज करके यूज किया है, इट्स अनदर लेवल। और उसकी वजह से आज ये सारे कोलोनियलिज्म, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म जो भी आप देख रहे हो, इन्हीं के बच्चे हैं। पर चलो, दैट्स फॉर अनदर डे, सो डू वॉच दैट चैनल एंड द प्लेलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इस्लाम फॉर डमीज एंड क्रिश्चियनिटी फॉर डमीज। नेक्स्ट इज हिंदुइज्म प्रीडेट्स एंड इंस्पायर्ड ऑल लेटर रिलीजन्स। सबसे पहला बात कि जैसे मैंने बताया कि हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है, इसका प्रूफ क्या है। एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये दिख रहा है आपको, ये है पशुपतिनाथ का सील, सिंधु घाटी सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब ये जो सील है, ये है अराउंड आई थिंक 2000-3000 बीसी का। लेट मी जस्ट चेक वंस, ये पशुपति सील, हाँ 2200 बीसी का। बट मेरा पॉइंट, ये सील को दिखाने का एक स्पेशल चीज है। आप ये नोटिस कीजिए, पहले तो ये पशुपति है, पशुपति सबको पता है शिव भगवान है। बट स्टिल अगर किसी को 2 मिनट भी डाउट हो कि यार ये शिव भगवान है या नहीं है, क्योंकि हिस्टोरियंस ऐसे करते हैं, ऑब्वियस दिखने वाली चीजों को भी डाउट में ले आते हैं कि भाई होता है ना, ये शिव भगवान ही है क्या, ऐसे। दो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे रिचुअल्स देखोगे, जैसे रिचुअल बाथ जैसे हिंदुइज्म में होता है, फायर ऑल्टर्स, आप इन सारे तरीकों से देखोगे कि हाँ यार मतलब एक रिलेशन तो है हिंदुइज्म से। बट द पॉइंट आई वांट टू फोकस इज कि यार पशुपतिनाथ एक योगिक मुद्रा में है, ऑन द योगी, मतलब ये जो जो भी है, अगर ये शिव भगवान नहीं भी है तो ये योग कर रहा है। और यार योग, मतलब जब ये सील बना है, मतलब 2200 बीसी के समय जब ये सील बना था, उस समय योगा को लोग जानते थे कैसे, थ्रू दिस पर्सन, या फिर प्रैक्टिस भी करते होंगे। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर 2200 बीसी में योगा चलता था तो योगा स्टार्ट कब हुआ। अगर 2200 बीसी में ये शिव भगवान जैसा कोई दिखने वाला था तो शिव भगवान कब हुए।
आज आर्यन इन्वेशन थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, आर्यन ट्यूरिसन थ्योरी, आर्यन जेनेटिक थ्योरी, दुनिया भर के मतलब प्रोपेगेंडा से इस सच को झुठलाने का बहुत बड़ा वो है। क्योंकि जब बाकी सारे धर्मों की किताब ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया 6000 साल पहले बनी है, उस समय एक ऐसा धर्म आता है जहां आप देखते हो कि 5000 साल पुरानी किताब, सॉरी 5000 साल पुरानी सील में शिव भगवान का फोटो योगिक पोजिशन में। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार योग कब आया, वेद कब आया। और बोले ना, वेद का खुद भी जो ये डेटिंग है वो एस्टिमेट, देयर इज नो प्रूफ कि वेद 3000 बीसी के है। वेद उससे भी पहले के हो सकते हैं। तो ये पहला मेरा आर्गुमेंट है टू टेल यू कि हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है। और अब हम बताते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली जो मेरा थ्योरी है। ऑफ कोर्स किसी चीज का वैलिडेशन तो नहीं है, बट प्रोबेबली जो हम कह सकता हूँ वो बस बता रहा हूँ कि यार जो इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन हुए वो आगे जाके माइग्रेट किए टू ईरान। इसलिए ईरान का नाम आर्य लोग का देश है, क्योंकि ईरान की तरफ माइग्रेशन हुआ। इसलिए आप देखोगे कि बहुत वो लोग इंद्र और ये, आई थिंक एक मितानी इंस्क्रिप्शन है। लेट मी जस्ट, मितानी, ओ, ओके, लुक्स लाइक नेटवर्क नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मितानी इंस्क्रिप्शन आप अगर सर्च करोगे तो उसमें इंद्र और ये सब वैदिक गॉड्स के नाम है। तो वर्ल्ड में सबसे पहला रिलीजन वेद है, क्योंकि सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि जब हम लोग अंदर गए हम लोग पहले भगवान की शक्तियों को देखे, इंद्र, वरुण, अग्नि, देन वायु, जो भी है। आप देखोगे उनके ऊपर वैदिक मंत्र हैं। और जस्ट टू क्लियर द पॉइंट, ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म ये मोनोएथिस्ट और सॉरी क्या नाम है पॉलीथिस्ट, ऐसे एनिमल का पूजा या नेचर का पूजा करने वाला रिलीजन है। नो, एक्चुअली हिंदुइज्म बेसिकली एक मोनोएथिस्ट रिलीजन ही है, क्योंकि भगवान एक ही है, इट्स ऑब्वियस। भगवान की शक्तियां अलग अलग रूप में इस प्रकृति में मैनिफेस्ट होती है, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि, यम। यम धर्म को कहते हैं। तो जस्ट जस्ट सी मतलब, और वेद की भी क्रम वैसे ही है। सबसे पहले हम लोग क्या नाम है, ऋग्वेद में इनके बारे में जानते हैं, यजुर्वेद में इनके यज्ञ आहुति देते हैं, और अ, साम वेद में फिर इनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बट इन एंड में जब उपनिषद है जो इनका पूरा कंक्लूजन देते हैं, वो ये बताते हैं कि एक परम सत्य है, वो है श्री कृष्ण, और उनकी सारी शक्तियां हैं ये सब। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे अम, वो यूज होता है, क्या कहते हैं, कैसे आगे ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो नेचर वर्शिप है उसका प्रॉब्लम ये कि ये बहुत बूंस देता है, जैसे मैंने बताया कि यज्ञ करके आहुतियां देके ये सबसे एक्चुअली लोग मटेरियल बेनिफिट्स पाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यार बहुत सारे कल्चर्स में ये पॉलीथिस्टिक वर्शिप स्टार्ट हो जाता है ऑफ नेचुरल फोर्सेस, नेचुरलिस्टिक फोर्सेस। तो जैसे आदिवासी लोग हो गए, या फिर बहुत सारे जंगल के लोग हो गए, बहुत सारे मतलब जैसे ग्रीक कल्चर में आप देखोगे, रोमन कल्चर में देखोगे कि यार मल्टीपल गॉड्स है। मतलब ऐसे थॉर और क्या क्या नॉर्स में है ऐसे, क्योंकि द बेसिक इज कॉपीड फ्रॉम वेद कि हायर नेचर के फोर्सेस है, भगवान की शक्तियां और उनको, तो भगवान वो लोग हटा दिए और नेचर के फोर्सेस को ही वर्शिप करने लगे। क्योंकि उसमें वो जो रिचुअलिस्टिक और जो बून्स है वो बहुत ज्यादा था। और एग्जैक्टली मतलब ह्यूमंस का जो रिलेशन है नेचर के साथ वो बहुत ही पुराना है। बल्कि भगवान का जो तत्व है वो बहुत गहरा है, वो जानने के लिए मन के अंदर जाना पड़ता है। इसलिए आप देखोगे कि इसके जस्ट बहुत टाइम बाद आता है जुडाइज्म, यहूदी, जिसमें वो लोग पहली बार फर्स्ट एक एक भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो यहूदी लोग हैं उनके कॉपी करके बनाया गया क्रिश्चियनिटी। और उस क्रिश्चियनिटी जो 1 AD में हुआ जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ, और उसके 600 साल बाद पैगंबर मोहम्मद ने वही सेम चीज को रिब्रांड करके मुस्लिम धर्म बनाया है। और सिमिलरली इंडिया में
और आने चाइना में, जापान में जो कुछ भी है, जेन, जिंटोइज्म, टाओ, कन्फ्यूशियस, सब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के ही ऊपर बिल्ड करके आगे बढ़ के पड़े हैं। जैसे दो मेजर रिलीजन्स जो आज वर्ल्ड में है वो है बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। यू विल सी द सेम वैदिक कंसेप्ट, आत्मा का, पुनर्जन्म का, कर्म का, होता है ना, ये मोक्ष का। तो ये रूट में सब है। अब चाहे कोई जानवर की पूजा करता हो, प्रकृति की पूजा करता हो, अल्लाह की पूजा करता हो, क्राइस्ट की पूजा करता हो, एंड एग्जैक्टली। और क्राइस्ट भी जब आए तो वो कभी ये नहीं बोले कि मैं गॉड हूँ। क्राइस्ट ने बोला कि वो गॉड के सन है। बाद में चर्च ने क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को बना दिया भगवान। बट चलिए ठीक है, वो तो बोले सिंस ये सब धर्माभास है, ये सब धर्म नहीं है, अलग अलग मत है, पंथ है, मतलब धर्म नहीं है ये, क्योंकि धर्म सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक विजन ऑफ यूनिवर्स वर्सेस प्रिमिटिव ट्रूथ। कार्ल सेगन का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें बताते हैं कि आज हम लोग का जो नॉलेज है कॉस्मोलॉजी के बारे में वो सबसे ज्यादा मिलता है हिंदू धर्म से। क्योंकि बहुत सारे धर्मों में एक प्रिमिटिव मिथ जैसे है कि यार भगवान ने 7 दिन में इसको बनाया, अरे भाई भगवान ने तो उसको 7 दिन क्यों लग रहा है ये चीज बनाने में। और फिर ऐसे ऐसे मिथ्स की ऐसे क्या नाम है, इंसान के हड्डी से वो निकल गई, क्या नाम है, औरत निकली हुई है, ऐसे ऐसे चीज। तो ये प्रिमिटिव मिथ्स बहुत ज्यादा है सारे धर्मों में विदाउट एनी बेसिस। बल्कि हिंदू धर्म के बहुत सारे क्लेम्स, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे क्लेम्स ऐसे भी है जो आज साइंटिफिकली नहीं प्रूवन हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स आर स्टिल ट्रू, वैलिडेटेड, जैसे टाइम डायलेशन, मल्टीवर्स, और भी बहुत सारे हैं। इफ यू कैन जस्ट सर्च साइंस एंड हिंदुइज्म आपको हजार मिल जाएगा, क्योंकि बेसिक कन्फ्लिक्ट नहीं था हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म खुद, क्योंकि बोले ना, जो ये नॉलेज का जानने का भी प्रोसेस है। और वेद में वर्ल्ड के भी नॉलेज लिखे हुए हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं लिखे हुए हैं। तो इसलिए एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू ही ये सब चलता है, ना कि रैंडम ऐसे मिथ्स कुछ भी फैला देना। तो और उसी के एक्सटेंशन में आता है फ्रीडम ऑफ थॉट, कि यार हिंदुइज्म में आप उपनिषद देखो, गीता देखो, पुराण देखो, कुछ भी देखो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। पार्वती जी शिव जी से क्वेश्चन कर रही है, अर्जुन कृष्ण जी से क्वेश्चन कर रहा है, होता है नचिकेता यम से क्वेश्चन कर रहा है, कुछ गुरु कुछ शिष्य से क्वेश्चन कर रहे हैं, बैक टू बैक क्वेश्चंस। मतलब पॉइंट इज कि आपको एक डॉगमा नहीं टीच किया जा रहा है, आपको एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टीच की जा रही है, जो थ्रू ये गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। एंड दैट्स वाई देखिए, बैक टू बैक एक गुरु है और एक शिष्य है इन ऑल दिस कन्वर्सेशंस। ऐसा नहीं है कि किसी खुद ने एक बुक पढ़ लिया और मतलब बन गए, ऐसा नहीं है, नो। इट इज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड ऑल्सो डिस्कशन, ताकि आपके मन में जो गलत फहमी है वो खत्म हो धर्म को लेकर। नेक्स्ट इज कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, इरेशनल मोरल सिस्टम। अब पॉइंट ये है, जैसे जो धर्मों में रीइंकार्नेशन या कर्म नहीं है, आई होप कर्म और रीइंकार्नेशन सबको पता है। कर्म इज सिंपल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से कहीं सुनामी आ सकती है। तो आपके गलत गलत एक्शंस के भी कॉन्सिक्वेंसेस है, और वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में या अगले के अगले जन्म में। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये है गीता का ज्ञान। और नेक्स्ट है रीइंकार्नेशन, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी उम्र तो लिमिटेड है 80 ईयर्स तक, और आप जो कर्म गंदे गंदे कर रहे हो उसको कितना टाइम लगेगा फलने में कौन जानता है। और इससे पहले जो आपने गंदे गंदे कर्म किए हैं वो कौन जानता है। इसलिए ये रीइंकार्नेशन और कर्मा इज द बेसिस ऑफ ऑल धार्मिक ट्रेडिशंस, मतलब जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, और भी जितने रिलीजन्स हैं। एंड इट्स अ रैशनल मॉरल सिस्टम। जैसे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम में देखो कि पहले से ही आप सिनर हो, आप जन्म से ही सिनर हो, और जीसस क्राइस्ट आके आपको सिन से निकाल रहे हैं। मुस्लिम में ऐसा है कि, और हाँ दोनों में ऐसा है इनफैक्ट, कि आप ये एक लाइफ, देयर इज ओनली वन लाइफ। एंड दिस इज वेरी डेंजरस, क्योंकि ये दोनों चीज एथिस्ट भी प्रीच करते हैं और ये दोनों जिहादी धर्म भी प्रीच करते हैं। फर्स्ट, एथिस्ट क्यों ये प्रीच करते हैं? क्योंकि वन लाइफ है, सो एंजॉय, जो मन सो करो, जो ड्रामा करना है वो करो। नेक्स्ट, ये लोग क्यों करते हैं कि यार एक ही धर्म है, अब हम लोग का बुक फॉलो करो और डायरेक्ट जाओ स्वर्ग। एंड हिंदुइज्म इस चीज को ब्रेक करता है कि यार ना तुम कभी जन्मे, और ये जो सब चल रहा है ये इल्यूशन, और बैक टू बैक तो अपने ही कर्मों के साइकिल से बार बार जन्म लेके फंसते ही जाते हो। इन लोगों के पास सब बोलते हैं कि भगवान के बच्चे हैं, भगवान सबका टेस्ट ले रहे हैं,
ये बोलते हैं, हम बोलते हैं कि यार भगवान सबका टेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि किसी को अंबानी बना के टेस्ट ले रहे हैं, किसी को रोड का भिखमंगा बना के अवाइज बना के टेस्ट ले रहे हैं। ऐसा तो आई डोंट थिंक इट्स अ रैशनल और मॉरल सिस्टम। अगर भगवान सबसे प्यार करते तो सबके लिए होने चाहिए ना। देयर इज ओनली वन रीजन हम लोग सफर करते हो, अपने खुद के कर्म, चाहे इस जन्म में पिछले जन्म में। देयर इज नो एस्केप टू कर्म। एंड ये रीइंकार्नेशन तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। आप इयान स्टीवेंसन के वो पढ़िए, रिसर्च वर्क्स पढ़िए। ही हैज पुट फॉरवर्ड मेनी केसेस अक्रॉस ज्योग्राफी, अक्रॉस फेथ्स, इवन इन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कंट्रीज वेयर दे डोंट बिलीव इन रीइंकार्नेशन। उन्होंने प्रूव किया रीइंकार्नेशन। क्योंकि अगेन, जो मैंने पिछले बार बताया कि यार आज साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशन है कि उसको रिप्रोड्यूसिबल और नॉन फॉल्सिफाइबल होना चाहिए, जो रीइंकार्नेशन में करना मुश्किल है। हाउ वुड यू मतलब रेप्लिकेट रीइंकार्नेशन? आप कैसे फॉल्सिफाई करोगे रीइंकार्नेशन? कि आपको पता है कि अगला जो अभी है कौन सा जन्म लेगा, और मान लो जन्म ले भी लिया, हम लोग कैसे पता चलेगा? कुछ लोग है मतलब खुशकिस्मत, उनकी मेमोरी पिछले जन्म की थोड़ी बची हुई है, इसलिए उसी चाइल्ड प्रोडिजी, मोजार्ट और बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर, क्योंकि वही पिछले जन्म की मेमोरी बची हुई है अभी तक। जो लोग को सालों साल लगते हैं किसी स्पोर्ट्स में पढ़ने के लिए, बच्चे देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं। The only reason which explains this is karma and reincarnation. Next is non-dogmatic and dynamic. तो जो हिंदू धर्म है, उसमें जब भी कुरीतियां आई हैं, तब तब बहुत सारे संत आए हैं जिन्होंने इस धर्म को रिफॉर्म किया है फॉर द गुड। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब वेद थे और वेद का गलत इस्तेमाल हो रहा था, तो भगवान विष्णु गौतम बुद्ध के अवतार में आए और इस हिंसा को बंद किया। वो बात अलग है कि एक अलग मत का प्रतिपादन किया और वेद का खंडन किया, इसलिए हम लोग उनको नहीं पूछते। पर एक धर्म का स्थापना करने के लिए वो आए। नेक्स्ट, शंकराचार्य जी। जब आप ये मीमांसा अगर आप जानते होंगे, तो कर्म कांड के ऊपर ये बेस्ड है। तो जब वैदिक कर्म कांड का बहुत चरम बढ़ने लगा, तो शंकराचार्य अद्वैत मत को लाए और भगवान के उसको स्थापित किया। सिमिलरली, जब ये ज्ञान का वर्चस्व बढ़ाने लगा, होता है ना, जो भगवान को ही नकारने लगे, भगवान के रूप को नकारने लगे, तब ये द्वैत और अद्वैत मत से रामानुजाचार्य, माधवाचार्य है जो भगवान के रूप को स्थापित किए। जब जब ब्राह्मण लोगों की मतलब करप्शन इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने छुआछूत जैसे चीजों को मिला दिया कास्ट सिस्टम के साथ, और करप्शन मिला दिया कास्ट सिस्टम के साथ, तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए और मतलब हिंदू धर्म को ठीक किया। लाइक रविदास, लाइक मलूक, और ये सारे के सारे लोगों ने एक वो जो धर्म है उसको काल, परिस्थिति, जगह के हिसाब से मॉडिफाई किया। जस्ट एक बात बता देता हूँ कि सनातन धर्म सनातन इसलिए क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही चीज ही करना है या नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम कार्यो व्यवस्थितो। कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र ही बताएगा। पर जब शास्त्र का मिसयूज होने लगे, जब शास्त्र का मिस इंटरप्रिटेशन होने लगे, जब शास्त्र ही उसके रूल ही बंधन बन जाए जैसे महाभारत में बन गए, तब क्या करना है? तब ये चीज ये जो डॉगमा है इसको चेंज करना है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी है हिंदू धर्म में। और किसी भी धर्म में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना मुस्लिम में, ना क्रिश्चियंस में, कहीं नहीं। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड ऑल लाइफ। सारे के सारे को भगवान का इस सर्वम खलविदम ब्रह्म माना गया, सब कुछ ब्रह्म है। माया के थ्रू हम लोग को ये सब पूरा संसार दिखता है, और हमें एकता है सबसे, सारे लोगों से, सारे जीव से, सारे प्राणियों से, सब कुछ से। ये जो थॉट प्रोसेस है, वासुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कंसेप्ट और कहीं नहीं है। हर जगह ये पहला तो कंसेप्ट है कि यार ह्यूमंस आए हैं इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि ह्यूमंस आर द राइटफुल मतलब एक्सप्लॉइटर्स ऑफ यूनिवर्स। इसलिए आप देखोगे आज इकोलॉजिकल मतलब इम्बैलेंस इतना बिगड़ गया ड्यू टू वही कंज्यूमरिज्म, कि we have totally destroyed our planet just because we think we own the planet, we are not one with the planet। और ये चीज हिंदुइज्म में है क्योंकि ये इनहेरेंट रिस्पेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई हिंदुइज्म में आप देखोगे कि अहिंसा परमो धर्मा, ये सबसे आयरोनिकली महाभारत से उठाया हुआ है, जहाँ होता है ना धर्म के लिए युद्ध हो रही है। सो अहिंसा, और आप देखोगे कि सत्य, तप, दान, धर्म, ये सब अहिंसा, ये सब धर्म के ही पार्ट है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि इट्स नॉट ए रिलीजन टू एक्सप्लॉइट द अर्थ, इट इज रिलीजन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन। हर धर्म में आपको भगवान से जुड़ने के लिए
किसी ने किसी पैगंबर चाहिए आपको, सन ऑफ गॉड चाहिए आपको। आपको जैसे आप देखोगे चर्च में ऐसा होता था कि यार पैसे लेते थे पूजा करने के लिए, बट एक हिंदू धर्म ही है जिसमें आपका डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड के साथ। आप अपने घर में मूर्ति बैठाओ, उनका पूजा करना स्टार्ट करो, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो गया उसके अंदर। 3 दिन पूजा करने पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है किसी भी मूर्ति के ऊपर। उसी तरह से जब भगवान आए, भगवान ने हम लोगों ने डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट किया। अब भगवान हर समय पृथ्वी में अवतार हुए, परशुराम के रूप में, कपिल मुनि के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। सारे के सारे जो ये अवतार है उनसे हम लोग का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। भगवान को नीचे आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान अगर रावण को मारना चाहते, भगवान के सोच मात्र से रावण को हार्ट अटैक आ जाता, वो मर जाते, उनको कोई जरूरत नहीं सिर्फ ड्रामा करने का। क्यों है ना, पुल बना रहे हैं, बंदर से हेल्प ले रहे हैं, जाके मार रहे हैं, बट स्टिल ये सब वो किए क्यों? ताकि हम लोग ऐसे भक्त वो डिवाइन को एक्सपीरियंस कर पाए। हम लोगों को पैगंबर या संत की जरूरत नहीं हो, हम लोग देख पाए भगवान कैसे दिखते हैं। ऐसे जो हवा में एक गॉड है जिसका ना चेहरा पता है ना कुछ, वो हम लोग को नहीं रूल करता। हम लोग जानते हैं कि भगवान राम ऐसे दिखते हैं, हम जानते हैं भगवान कृष्ण ऐसे दिखते हैं, हम जानते हैं भगवान शंकर ऐसे दिखते हैं। और जिस समय हम विग्रह पूजा करते हैं, हम वही भगवान का ही रूप को पूजा कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, नो डाउट अबाउट इट। सो ये एक हिंदुइज्म की पॉइंट है कि वो क्यों सबसे करेक्ट है बाकी सारे उससे, क्योंकि वही एज। और ये अब देखोगे कि सिमिलरली जो या क्या नाम है, जो नेचर वर्शिप करते हैं वो लोग भी काइंड ऑफ ऐसा ही करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में उसको करते हैं, बट अगेन क्योंकि ये सब उनकी शक्ति है तो क्यों ना भगवान को ही किए किए जाए। बट कुछ कुछ कल्ट्स ऐसे बन गए हैं जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं दे पाते हैं। और इनफैक्ट ये सब तो छोड़िए, बहुत सारे कल्ट्स जैसे बुद्धिज्म तो नाइलिज्म बोलते हैं कि यार इतना कुछ करने के बाद व्हाट विल यू रीच, नथिंग। यार क्या मतलब, हाउ इज इट इवन, मतलब रिलीजन, हाउ इज इट अ धर्म? कि यार मतलब ये जो आपका निर्वाणा होता है, आप उसके बाद कुछ नहीं होता है आपके साथ, तो आप ये सब क्यों किए? हाउ इज इट नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल सुसाइड? एनीवेज, आगे बढ़ते और सिमिलरली और भी बहुत सारे रिलीजन जैसे जैन धर्म, जो लोगों ने हिंदुइज्म के प्रैक्टिसेस को तो उठाया पर उसको उस एक्सट्रीम में ले गए। बाल नोचना, नंगे रहना, मतलब आई एम नॉट टेलिंग ये गलत है, ऑफ कोर्स ये भी तपस्या का एक पार्ट है, पर गीता में लिखा हुआ है कि युक्ताहार विहारश्च, मतलब लिमिट में खाना पीना, लिमिट में ये सब तपस्या, ये सब ना एक चूल्हे के ऊपर चढ़ने वाली तपस्या, आग के ऊपर चलने वाली तपस्या, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट इज प्रिसर्व्स डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ्स। तो जैसे मैंने बताया कि सच तो एक ही है, 2+2 4 ही होता है, 5 नहीं हो सकता, तो इसलिए भगवान एक ही है। बट कभी कभी ट्रुथ रिलेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से देखने पे वो अलग अलग दिखते हैं। इसलिए उपनिषद में लिखा हुआ है कि एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य को लर्नेड लोग, इंटेलिजेंट लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इसलिए आप देखो कि एक ही सत्य के अलग अलग रूप है। कृष्ण, राम, शिव, शक्ति, विष्णु, देख रहे हैं, ये सब के सब कृष्ण भगवान के ही रूप है। बट क्योंकि लोगों का अलग अलग गुण है, अलग अलग डिस्पोजिशन है, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग बिहेवियर है, उनके लिए भगवान उस रूप में आते हैं। अ, इसलिए हिंदुइज्म ही एक ऐसा रिलीजन है जो डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ्स को एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार, अगर तुम राम को करते हो और कृष्ण को करते हो तो दोनों विष्णु भगवान के अवतार है। अगर तुम शिव को करते हो तो शिव और विष्णु एक है। अगर तुम शक्ति को करते हो तो भगवान की शक्ति वो है। आप ये देखोगे कि हिंदुइज्म एक मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट मतलब एक ही भगवान, बाय नेचर, मतलब मेल भी और फीमेल भी, अर्धनारीश्वर, राधा है तो कृष्णा है, विष्णु है तो लक्ष्मी है, शिव है तो पार्वती है। और पॉलीमॉर्फिक, अलग अलग वर्जन्स में ये सेम डिविनिटी का पेयर जो है, मेल और फीमेल का, वो स्पॉन होते रहता है, स्पॉन होते रहता है, और अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है, ताकि अलग अलग टाइप के डिस्पोजिशन और भक्तों के साथ ये चला जाए। क्यों? क्योंकि ट्रुथ एक ही है कि एक ही भगवान है, वेद सम्मत भगवान, पर उसके रूप अलग अलग है, और सारे वेद पुराण इसी की व्याख्या करते हैं। तो दो ट्रूथ है क्या, वो सब रिलेटिव ट्रूथ हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स इट डजेंट मीन कि जो फॉल्स है वो भी ट्रूथ है, नो, जो फॉल्स है वो फॉल्स ही है। होता है ना, गॉड जजमेंट नहीं देता। गॉड ऐसा नहीं हुआ कि सबको टेस्ट दे रहा है तो सबको क्लियर है, जो गॉड सबसे पहले सबको सिन का बनाया, नो नो, नथिंग, नो। गॉड का फॉर्म है शिव, कृष्ण, राम, विष्णु, शक्ति। तो
ये डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ का प्रिजर्वेशन है हिंदू धर्म के ऊपर। और इनफैक्ट मतलब ये एक तरह से हम समझते हैं कि एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सिंस हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम लोग किसी का रैंडम पत्थर की पूजा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लोग नेचर वर्शिप, हम लोग कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या हिंदुओं को वेद शास्त्र नहीं पता है? क्या उन्हें नहीं पता है कि राम भगवान है? क्या उन्हें नहीं पता है कृष्ण भगवान है? उन्हें क्या जरूरत है कि ये सब नेचर वर्शिप करने की, जब उन्हें पता है कि ये सारे के सारे जो नेचर वर्शिप है भगवान की ही शक्तियां हैं। अ, दो ये आप मानो कि भगवान को भी जो हम लोग हिंदू धर्म में पूजते हैं, वो करेक्ट तरीके से पूजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग सूर्य को पूजते हैं, हम लोग सूर्य को नहीं पूजते, हम लोग सूर्य नारायण को पूजते हैं। जो नारायण सूर्य के रूप में है उनको हम लोग पूजते हैं, हम लोग कभी भी सूर्य को नहीं पूजते। क्योंकि अगेन वो एक नेचर वर्शिप है जो बहुत ही प्रिमिटिव है। क्योंकि भगवान जो एक है, जो सर्वशक्तिशाली है, वो कृष्ण भगवान है। और आई थिंक ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बट आई हैड टू मेक दिस टू मतलब प्रूव हिंदुइज्म इज द ओनली ट्रूथ इज कि इट इज नॉट हिस्टोरिकल इवेंट्स। आप देखोगे सारे के सारे रिलीजन के बेसिस में एक मोसेस है, एक अब्राहम है, एक वो है, एक ये है, उसके बेसिस पे ट्रूथ है। पर सनातन धर्म का कोई बेसिस नहीं है। सर्वदम खलविदम ब्रह्म, भगवान हर जगह है। सही बात है, रामकृष्ण आए, पर रामकृष्ण भगवान का रूप थे जो हम लोग के साथ इंटरेक्ट करने आए। अगर वो नहीं भी आते तब भी वो सच से रहता ही रहता, भगवान का अस्तित्व रहता ही रहता। हम लोग जाके गोलोक वृंदावन धाम जाके कृष्ण से ही मिलेंगे, चाहे वो कृष्ण धरती में आए या नहीं आए। और ये एक बेसिस है जो प्रूव करता है कि यार इट इज नॉट बेस्ड ऑन कल्चर। लोग कहते हैं कि कल्चर से रिलीजन आया, विच इज अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। सॉरी, रिलीजन से कल्चर आया है। रिलीजन से हम लोग के खाने पीने डिसाइड हुआ है, रिलीजन से हम लोग के फेस्टिवल्स डिसाइड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों ने मिलकर कुछ भी बना दिया और रिलीजन बन गया। नो सॉरी, हाँ कुछ और बने होंगे कल्ट्स, बट ऐसा नहीं है। ओके, सो आई थिंक 36 मिनट हो गए ऑलरेडी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये समझ में आओ कि हिंदुज़म क्यों एक ट्रू फेथ है और वही एक धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। क्योंकि अगेन आई थिंक एक बहुत फेमस आई थिंक कोड भी है अनुरुद्धाचार्य का, अनुरुद्धाचार्य जी का, कि किसी भी धर्म में आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको क्रिश्चियनिटी में बैप्टाइज होना पड़ेगा, आपको मुस्लिम में कुछ कटवाना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बनने के लिए। हिंदुइज्म बनने के लिए कुछ करना नहीं होता, आप हिंदू हो, आप जन्म से हिंदू हो। अब चाहे आप यहाँ जन्मे हो, फ्रांस में जन्मे हो, अफ्रीका में जन्मे हो, अमेरिका में जन्मे हो, आप हिंदू ही हो। अब आपको आपके पेरेंट्स आके क्या ज्ञान बता के बोल देते हैं अलग बात है, वरना सबके भगवान कृष्ण ही है। चलिए, होप आप सबको ये अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं दो लोगों का मतलब दो टाइप ऑफ पीपल का वो करूंगा, मतलब दो अलग अलग वीडियोस में। पहला है एथिस्ट्स और दूसरा है एग्नोस्टिक्स। एथिस्ट वो जो भगवान को नहीं मानते, उनका थोड़ा मतलब ऑपरेशन करूंगा। और सेकंड है एग्नोस्टिक्स, जो भगवान को तो मानते हैं पर मानते कि इंसान को तो नहीं पता कि भगवान कैसे मिल सकता है, और यार मतलब कोई तरीका नहीं है भगवान से जुड़ने का या बात करने का, भगवान ने बनाया और छोड़ दिया सब कुछ। तो ये दो जो थॉट प्रोसेस है, इसको हम लोग टैकल करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए हरे कृष्ण।